Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you, man? How are you, Abdul Hadi? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल हदी, आज का हमारा जो टॉपिक है ये इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्पेशली जब ये कोविड आया ना दिसंबर 2019 में, चाइना से शुरू हुआ और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और फिर लोग घरों में भी बंद हुए। कोई 2 माह बंद हुआ, कोई 3 माह हुआ, कोई 6 6 माह हुआ। फिर मास्क भी पहनने पड़े। अभी भी कई कंट्रीज में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ रही हैं, कि मतलब कोविड से बचने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये सारी थी तो हेडेक ना सबके लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब दुनिया में जो इंसान जिसको कभी गुस्सा नहीं आता था, उसे भी गुस्सा आना शुरू हो गया। कि मतलब जब आप अपनी रूटीन से हट के एक ऐसे हालात को फेस करते हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपके इमोशंस में भी फर्क आ जाता है। आपकी इमोशनल जो ग्राउंड्स हैं उनमें भी हलचल मच जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव से आई थॉट कि क्यों ना आज ये टॉपिक रखा जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये है क्या चीज़, किस बला का नाम है, और ये वाई इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। देखो अब्दुल्ला दी, जो आईक्यू है ना, मतलब वो तो आपका माइंड है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, ना। वो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। वो तो हर बंदा आज के दौर में खुद को ज़हीन समझता है, और है भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन का दौर है। अगर कोई ज़हीन नहीं भी है तो वो एकदम से सर्च करके पता कर लेता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है और उसका क्या मीनिंग है। लेकिन जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो अब्दुल हादी का अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, उस पे तो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई बुक नहीं लिखी ना। तो डैट मीन्स कि हम वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस। तो अब्दुल हदी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस माशाल्लाह इस प्यारी एज में, यू नो, फिकर ना फाका ऐशकर काका, मतलब यू आर क्वाइट, having a kind of a life like a king, I would say, माशाल्लाह, एंड अल्लाह मे कीप यू ऑलवेज हैप्पी, माशाल्लाह। अब्दुल हदी, किस तरह आप डिफाइन करोगे कि आप इमोशन, मतलब व्हाई व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इस पे आपका पर्सपेक्टिव क्या बाबा जी, जैसे एक बंदा है, उस पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, उस पे इमोशन इंटेलिजेंस पे कंट्रोल नहीं है। अब वो बाइक चला रहा है, अब उसका दिल कहता है और स्पीड से चलाओ, और स्पीड से चलाओ। अब वो उस पे कंट्रोल नहीं है, वो दे देते रहे सब। उसका नुकसान है कि एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी वजह से किसी और की जान जा सकती है, उसकी खुद की जा सकती है। और इधर ही अगर उसका कंट्रोल होता है इमोशंस पे अपने, तो वो कहता, एक दफा तो वो सोचेगा ही ना कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, मेरा नुकसान हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। है? एक्सेलेंट, माशाल्लाह। अब अब्दुल हदी, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। अब इसी तरह अगर एक बंदा ओवर हैप्पी हो, खुश ही इतना जैसे हो जाए। बाबा आपने स्टोरी भी सुनाई थी, दो बच्चे तो इतने खुश थे, हंस रहे थे, एक ने एक को थप्पड़ मारा, एक ने एक को, दोनों नीचे गिर के रोने लग गए। तो जो ओवर हैप्पीनेस है या ओवर इमोशन कोई भी है, वो कोई गम का इमोशन है, वो कोई खुशी का है, वो किसी भी सेगमेंट से रेलेवेंट है। जब वो ओवर, क्योंकि बैलेंस इज लाइफ, राइट। तो जब बैलेंस से हट से कोई भी इमोशन आपका आपके फ्लो से, आपके मतलब वो दायरा कार से आउट हो जाएगा, वो डेफिनेटली उसको कंट्रोल, वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तबाही लेके आएगी। जैसे अगर आप एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आई स्टिल रिमेम्बर कि एक कंपनी में एक मैनेजर ने अपने एक एम्प्लॉय को सिर्फ झिड़क दिया, मतलब उसे डांट दिया। अब वो जब उसे डांटा ना, तो वो जो टी बॉय था, वो जो एम्प्लॉय था, वो अपने उस मैनेजर के साथ इमोशनली बड़ा अटैच था।
कि वो उसकी इज्जत करता था, उसकी ओवर रिस्पेक्ट करता था, कि ज्यादा अटैच हो गया। अब जब उसी मैनेजर ने उसे जलील किया, उसे डांट डांट दिया, तो आपको पता है उसने क्या किया? उसने सुसाइड की अटेम्प्ट कर ली यार, खुद को खत्म करने के लिए चला गया, सिर्फ इस बात पे कि मेरे मैनेजर ने मुझे डांटा क्यों। इसी तरह एक और वाकया है कि एक बंदा, उसके सुपरवाइजर ने उसे डांट दिया। अब वो उसने दोबारा उसे तो थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन उसने कंपनी के नुकसान बहुत शुरू कर दिए, इवन एक वेयर हाउस में आग लगाने की कोशिश भी की। तो पता चला कि पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस जो भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा वो खतरनाक है। जी इमोशन चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अपनी डोमेन से बाहर निकल गया, वो खतरनाक है। कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन तो वैसे ही खतरनाक है ना, वो तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसका तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होना है। लेकिन मैं पॉजिटिव इमोशंस की भी बात कर रहा हूँ कि अगर वो भी ओवर हो गए तो वो भी लेट उठते हैं। तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में इस बिकेम सो मच इम्पोर्टेंट। अब्दुल्ला जी, आज लोग जैसे पिछला, अगर आपको याद हो, हमने टॉलरेंस पे, बर्दाश्त पे बात की। तो वो जो बर्दाश्त है ना, अगर किसी ने अपने अंदर बर्दाश्त डेवलप करनी है तो उसे इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। और उसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेल्फ अवेयरनेस मीन के अपने बारे में, खुद पे गौर फिक्र करना, खुद के बारे में जानना, किन बातों पे गुस्सा आता है, किन पे नहीं आता, किस इन्वायरमेंट में मैं सुकून में रहता हूँ, कैसे मैंने, ताकि अपनी सारी अदात और अपने ऊपर काम करना, अपनी लाइफ के बारे में सारा मतलब जान लेना कि मेरी क्या बाउंड्रीज है। और वो बाउंड्रीज कोशिश करना ना आप क्रॉस करो ना कोई और करे, राइट। जी उसके जी बाद इमोशनल इंटेलिजेंस में एक और मिक्सचर आ जाता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो एम्पैथी है, रहम दिली, कि थोड़ा रहम दिल रहना। जैसे मैंने आपको याद हो एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्चे ने अपने बाबा की नई नई कार उसने बड़े शौक से ली, तो वो ना कार पे लिखना शुरू हो गया पत्थर से। बाबा को फील हुआ कि शायद ये रगड़ लगा दिए इसने और डैमेज कर दिए गाड़ी को, तो उसने और जोर से थप्पड़ रसीद कर दिए, और वो बच्चा था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया क्योंकि बेहोश हो गया। तो पापा का हाथ, और कहाँ छोटा सा बच्चा। अब जब बाद में आप बच्चे को हॉस्पिटल में देख के भी वो रोए कि गाड़ी की क्या वैल्यू है, मैं किधर मतलब अपने बच्चे को मैंने मार मतलब पनिशमेंट दे दी। अब डबल पनिशमेंट होगी, गाड़ी भी डैमेज हुई और अब बेटा भी हॉस्पिटलाइज है। तो जब उसने फिर जिस गाड़ी पे बेटे को लेके गया, वो नई गाड़ी थी, जब उस दोबारा बाहर अफसरदा होके बाहर आया, तो गाड़ी को गौर से देखा तो उस पे लिखा हुआ था आई लव यू बाबा। उस गाड़ी पे उस बच्चे ने लिखा हुआ था आई लव यू बाबा। अब वो जो बंदा है वो बिटर बिटर के रोना शुरू हो गया कि मेरा बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मैं क्या कर बैठा। तो पता चला कि इमोशन जो है, अगर आपके अंदर रहम दिली नहीं है या इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने अपनों को भी नुकसान पहुंचा दो, अपनों को भी नुकसान पहुंचा दोगे अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो ये जो इमोशंस पे कंट्रोल है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप रहम दिल बनो, कोशिश करें एम्पथी हो आपके अंदर। एक तो सिंपथी है, हमदर्दी, दूसरा एम्पथी है कि थोड़ा और रहम दिल होना। फिर मोटिवेशन है, खुद को मोटिवेट रखें कि मैंने इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, मैंने किसी को नुकसान नहीं देना। तो देखो अब इमोशंस में सबसे खतरनाक जो इमोशन है वो गुस्सा है, यू नो वो सबसे खतरनाक इमोशन जो है ना, वो आपका गुस्सा है। वो चाहे किसी के जुल्म करने की वजह से आ जाए, चाहे किसी की बुरी हरकतों की वजह से आ जाए, ये या कोई किसी की बात नागवार गुजरी है, जिस वजह से भी आपको गुस्सा आ गया, वो खतरनाक है। तो खुद को मोटिवेशन देते रहें, खुद को मोटिवेशन देते रहें कि मैंने ये नेगेटिव जो पेनिट्रेशन है खतरनाक चीजों में, लाइफ को, खुद को सेल्फ मोटिवेट रहना कि मैंने कुछ ऐसा नहीं करना कि जो मुझे भी नुकसान पहुंचाए और किसी और को भी। और फिर भी ये 100% पॉसिबल नहीं है अब्दुल्ला जी, इसलिए अल्लाह से भी मदद मांगते रहनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे ये मोटिवेशन दे के रखना कि मेरे इमोशंस की वजह से किसी को नुकसान ना हो, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस की वजह से। इसी तरह सेल्फ रेगुलेशंस कि आपका आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना,
तो आपके इमोशंस इधर उधर भाग रहे हैं कि ना आपका सोने का टाइम सेट है, ना उठने का टाइम, जागने का टाइम सेट है, ना स्टडी टाइम सेट है। तो जब आपकी लाइफ में सेल्फ रेगुलेशंस नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो ये चीज भी आपको इरिटेट करेगी कि कोई दिन अच्छा गुजरा है, कोई बुरा गुजरा है, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं लाइफ के साथ करूं क्या, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशंस आर मिसिंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए सेल्फ रेगुलेशंस पे भी, सेल्फ डिसिप्लिन पे भी काम करते रहना चाहिए। और दूसरा इसका लास्ट जो फिफ्थ पिलर है वो ये है कि सोशल स्किल्स, कि मैंने अपने मामा बाबा को कैसे डील करना है, छोटे बहन भाइयों को कैसे डील करना है, फ्रेंड्स को कैसे डील करना है, रिलेटिव्स को, छोटों को, बड़ों को, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे डील करना है, अपने टीचर्स को कैसे डील करना है, यू नो, नेबर्स को कैसे डील करना है। तो ये जो सोशल स्किल्स हैं ये भी बहुत जरूरी है। अब आप इन पांचों पे रिसर्च करके मजीद अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो कि सेल्फ अवेयरनेस में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, एम्पैथी क्या है, मोटिवेशन क्या है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, सोशल स्किल्स क्या है। तो ये एक आपकी अपनी रिसर्च है कि आप कितना सीखना चाहते हो। और इसमें कई प्रैक्टिकल सिनेरियोज, यूट्यूब पे चले जाओ, कई जगहों पे आपको इन पे नॉलेज मिलेगा। आई होप कि आपको अब्दुल हदी आज वो टॉलरेंस और बर्दाश्त वर्ड जो है उसके लिए सपोर्टिव टूल मिल गया हो कि बीइंग एन इमोशनल इंटेलिजेंट आपके अंदर बर्दाश्त भी आ जाती है। और फिर इसमें एज फैक्टर बड़ा इन्वॉल्व है। बचपन में कुछ और इमोशंस हैं, जवानी में कुछ और। जवानी में गुस्सा ज्यादा आता है, बुढ़ापे में थोड़ा कम आता है। ज्यादा बूढ़े हो जाओ तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हर एज का भी एक अपना मिक्सचर है। इसमें एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डाइट खा पी क्या रहे हो। एक बंदा अगर हरी मिर्चें और लाल मिर्चें खाता जाएगा तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो इसका मतलब है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा उसको भी गुस्सा बड़ी जल्दी आएगा। तो अब आप पॉजिटिवली समझ सकते हो कि कोई अगर गुस्से में है तो हो सकता है उसे बीमारी है ब्लड प्रेशर की। हो सकता है कि वो बेचारा गरीब इतना है कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही इसलिए वो, हो सकता है उसकी दिहाड़ी नहीं लगी इसलिए गुस्से में, हो सकता है घर में वाइफ से लड़के आया इसलिए गुस्से में है, यू नो। फिर जो बंदा गुस्से में है उसको ठंडा पानी दो, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े प्यारे असूल बताए हैं कि अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, हाँ, पानी पियो, पानी पिलाओ उस बंदे को जिसको गुस्सा आया था। अगर बैठे हुए तो लेट जाओ। इवन मजीद अगर इसमें एलेबोरेशन में जाएं तो अगर अल्लाह आपको हिम्मत दे तो सजदे में चले जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा जो अटैकिंग पॉइंट है वो गुस्सा है। वो गुस्से के जरिए अटैक करता है। ये उसका सोर्स है बहुत बड़ा, कि जब भी वो मुसलमानों में, इंसानों में कुछ तबाही लेके आना चाहता है तो वो गुस्से को यूज करता है। गुस्से को या हसद को, हसद या गुस्सा कुछ इस तरह के, या कोई वहम डाल देगा। So I hope Abdul Hadi, you would have learned a lot today. Thank you very much, my dear.